In the first application for under section 389 जी the first application under section 389 my lord, हाँ ये पैरा 4 my lord, the allegation against the appellant my lord थी उसने उसके वाइफ के ऊपर मट्टी का तेल उड़ेल दिया और माचिस से आग लगा दी, बर्न इंजरी से उसकी डेथ हो गई। ये दैट इज पैरा 4 my lord। मार्ग जांच के दौरान केएस भूरी अनुविभाग अधिकारी पुलिस धनपुरी ने दिनांक 3/5/2013 को रेखीराम चौधरी राकेश हीरालाल is one of the witnesses. PW6 पेज नंबर 7 PW6 मान लो पेज नंबर 72 ऑफ केस डायरी। क्या? उसका ये कहना है कि भी है oral nine declaration to हीरालाल PW पेज नंबर 72 PW6 मैं हाजिर अदालत रुक जाइए जी PW6 पढ़ रहे हैं ना? यस हीरालाल। हाँ, क्या कह रहे हैं हीरालाल जी? हीरालाल ये कह रहा है कि मैं हाजिर अदालत आरोपी को जानता हूँ, रितु चौधरी और राजकुमारी मेरी भतीजी लगती। आज से 3-4 साल पहले की बात है, मैं मजदूरी करके वापस घर आ रहा था तो धर्मपाल घर के बाहर निकलकर हल्ला कर रहा था कि जल गया। फिर मैं जाकर देखा तो धर्मपाल की पत्नी राजकुमारी उर्फ रितु जल गई थी, पूरा शरीर जल गया था। मैंने राजकुमारी से पूछा था कि कैसे जल गई तो उसने बताया था कि धर्मपाल ने मिट्टी का तेल डालकर माचिस से आग लगा दिया। इतना पूछकर मैं अपने घर भाग गया। जिस समय मैं राजकुमारी से बात किया था वो निर्वस्त्र थी और जली हुई थी। चूंकि वह मेरी भांजी लगती है इसलिए मैं अपने घर चला गया था। फिर राजकुमारी को कोतम अस्पताल ले गए थे। उसके अध जले कपड़े वहीं पर आपस में पड़े हुए थे। इस संबंध में मैंने शहडोल में मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ बयान दिया था। अनूपपुर अस्पताल में इलाज कराते समय रितु उर्फ राजकुमारी की मृत्यु हो गई। तो उसने ये कहा कि मुझको उसने कहा कि मेरे ऊपर मेरे पति ने मट्टी का तेल उड़ेल दिया और उस माचिस से अलग अलग। नाउ दी क्रॉस एग्जामिनेशन में देखिए इसमें पुलिस ने मेरा कथन लिया था। पुलिस ने घटना दिनांक कहाँ किया कथन से? कन्फ्रंट कहाँ किया 161 के बयान से? अरे भाई कन्फ्रंट करना चाहिए था ना कि 161 के बयान प्रदर्शित इतने पे अ से अ भाग पर ये लिखा है, ब से ब भाग पे ये लिखा है और स से स भाग पे ये लिखा है। यू शुड हैव कन्फ्रंटेड दिस विटनेस कि आपने नहीं बताया था कि आप मृतिका से मिले, उसने आपको ओरल नाइन डिक्लेरेशन दिया। यू हैव नॉट कन्फ्रंटेड दिस विटनेस। अब बताइए, आपका बताइए, आपको कहाँ चोट लगी है? इसमें डिफेंस विटनेस DW1 है, उसने ये कहा कि मैंने बचाती हुई पैरा 2 पे दिया। धर्मपाल जी को इंजरी मार्क्स कहाँ है, थोड़ा सा बता तो दीजिए। यस है भाई, चिल्ला रहे थे ना जल गया, यस मतलब आप भी जले और आपने यस भी बुझाया, आपको भी लगी होगी। हाँ, उसका डिफेंस विटनेस है, उसने एंटर हुआ है DW1 में दिया है। DW1 से हो जाएगा कि आपको कोई दस्तावेज देना पड़ेगा अपना मेडिकल एग्जामिनेशन का? दैट वो मेडिकल डॉक्यूमेंट तो रिकॉर्ड में नहीं है, वो प्रेस नहीं किया। धर्मपाल चौधरी तो खुद ही एडमिट हुए, खुद ही घुसे विटनेस बॉक्स में। ये- कहाँ है ये सब एविडेंस? ये मस्तराम, शांतिबाई, तिलकराम, ये लोग एग्जामिन हुए हैं क्या? नहीं ये नहीं। ये बोले 1.5 साल तक मैं बिस्तर में रहा हूँ। यस कहाँ है वो पर्चे? कहाँ है वो पर्चे? वो डॉक्यूमेंट तो फिर रिकॉर्ड में कैसे प्लेस नहीं, पढ़ाई में आ जाएगी? तो डॉक्यूमेंट में ली। अरे भाई 1.5 साल आप अस्पताल में रहे विद बर्न इंजरीज, फिर आपका डॉक्यूमेंट भी नहीं है। क्या करना है इसको? श्री अभिलाष कुमार। मतलब उसके मैं PW6 में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उसने ये कहा कि उसने उसके जाके घर में पूछा कि उसकी पत्नी ने बताया कि उसको मिट्टी के तेल से वो माचिस से जला दिया और जल गई। बट उसके स्टेटमेंट में अगर आप देखें वो ये कह रहा है कि मैं अंदर गया नहीं। तो जब वो अंदर गया नहीं तो उसको आंगन में उसने कहा मैं आंगन में। आंगन और उसके घर में काफी डिस्टेंस है इसमें। कहाँ है नक्शा? स्पॉट से बताइए क्या है। और आपने उससे पूछना चाहिए था क्रॉस एग्जामिनेशन में कि जब आप गए नहीं तो फिर जो है आपने घटना कैसे देख ली? उसने बोला कि भांजी बिना कपड़ों के थी इसलिए चला गया। हाँ नहीं 70 पेज नंबर 72 उसके लास्ट वाले पैरा में मैं ये बताना चाह रहा हूँ उसमें कि यह कहना गलत है कि रितु ने मुझे बताया था कि खाना बनाते समय जल गई थी। यह नहीं देखा कि आरोपी रितु को बचाते समय जल गया था। ये कहना मेरी पुरानी रंजिश चलती है, ये कहना गलत है। देन उसके ऊपर मान लो उसे कह दिया मैं घर के दरवाजे पे खड़ा था, अंदर नहीं गया। ये और तो बात हुई है इसमें स्पॉट में देख लीजिए, आप दरवाजे के पास में ही है, बिल्कुल देख तो लीजिए घटना स्थल। 50 मीटर की दूरी पे बता रहे ऐसा कहाँ लिखा है इसमें स्पॉट मैप में? चलिए ऑन मेरिट। ऑन मेरिट Yes. दिस हर्ड ऑन IA 3279/24 an application for suspension of sentence, first application for suspension of sentence on behalf of the appellant Dharampal Chaudhary, son of Rikhi Ram Chaudhary. Full stop. Next para. Appellant is aggrieved of judgment dated 24/1/2012 passed by learned additional session judge / special judge schedule in sessions case number 18/2014 whereby
appellant has been convicted under section 302 IPC with life imprisonment and fine of rupees 10,000 with default stipulation of 1 year additional RI. Next paragraph. It is submitted that as per the prosecution story, Dr. S.C. Rai, working at District Hospital Anuppur, had given a written complaint to the SHO Police Station Anuppur as contained in Exhibit P8 that Ritu Chaudhary, wife of Dharampal Chaudhary, aged about 25 years, was referred from Community Health Center Kothma on account of burn injury. Full stop. She died on 30/4/2013 at 8:30 a.m. Full stop. Marg was registered at 0. Thereafter, Shav Panchayatnama etc. were prepared. Dead body was sent for postmortem, and thereafter, Marg number 18/13 was registered under section 174 CRPC on 2/5/2013. Next paragraph. During the Marg investigation, statements of various witnesses were recorded. Full stop. Hiralal Chaudhary, PW6, in his Marg statement had stated that on Tuesday at about 11, he had heard cries from the house of Dharampal saying Jal gai, full stop. When he reached the house of Dharampal, his wife Ritu Chaudhary was on fire, full stop. When Hiralal asked Ritu as to how the incident took place, then she gave a statement that her husband Dharampal had poured kerosene oil and had lit a matchstick, full stop. This fact was narrated before the magistrate under 164 statements, and thereafter on 4/5/2013, a 5-liter kerosene can containing 100 grams of kerosene oil and a matchbox was recovered from the house of Ricky Ram Chaudhary, full stop. Besides this, some burnt matchstick, 3 broken bangles, 1 empty 180 ml country liquor bottle, certain clothes smelling of kerosene, etc. were seized at the instance of Ricky Ram Chaudhary, and spot map exhibit P21 was prepared. Full stop. Next para. In Marg investigation, it was found that Dharampal Chaudhary had put his wife Ritu Chaudhary on fire by pouring kerosene and lighting a matchstick, as a result of which case crime number 145/13 was registered at police station Jaipur under section 302. Matter was investigated, charge sheet was filed, matter was committed to the Sessions Court, where Sessions Court convicted the appellant as above. Next paragraph. Learned counsel for the appellant submits that testimony of Hiralal cannot be accepted to be a valid dying declaration, as there are some contradictions in his testimony. Full stop. Reading from the cross-examination, it is submitted that PW6 Hiralal admitted that he was standing in the courtyard and had not gone inside the house. Full stop. Thus, it is pointed out that probability of deceased giving an oral dying declaration gets blurred in view of the testimony and cross-examination of Hiralal. Next paragraph. Shri Ajay Tamrakar, learned public prosecutor, in turn submit that there is a categorical statement that on hearing the cries, this witness had gone to the house of Dharampal. He had seen Dharampal coming out shouting, full stop. He has categorically stated that deceased had informed him that she was put on fire by her husband by pouring petrol and lighting a matchstick, full stop. This witness has not been confronted either with section 161 statements or 164 statement, full stop. When these facts are taken into consideration, then it is evident that prima facie there is a oral dying declaration which has remained unrebutted throughout, full stop. Same stand has been taken by PW6 Hiralal, full stop, full stop. There is another important aspect which is required to be dealt with, that appellant examined himself as DW1, and as a defense witness he stated that he too had sustained burn injuries and was taken to district hospital Shahdol, full stop. Doctors had said that he will not survive, and then he was brought back to home, where he continued to remain on bed for 1.5 years and was under treatment. But none of these statements have been corroborated by any independent witness or by filing any medical documents to show his admission in district hospital Shahdol or treatment being given or taken at any hospital or at home. Therefore, we are of the opinion that even the alibi taken by the appellant is not made out, and therefore IA fails and is dismissed. और तो कुछ नहीं लिखना है